तो आपके सामने प्रश्न है, गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। ये गॉस के प्रमेय का दूसरा व्यंजक है, दूसरा डेरिवेशन है, इम्पोर्टेंट है। ये भी परीक्षा में 2-3 बार आ चुका है, ठीक है। 3 बार, ये मतलब 4-5 लगभग 6 बार करीब आ चुका है परीक्षा में यूपी बोर्ड। तो अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए, माना अनंत लंबाई का एक तार बाई डैश है। माना अनंत लंबाई का एक तार बाई डैश है। माना अनंत लंबाई का एक तार बाई डैश है, ठीक है। या बाई डैश है, या बाई डैश पर लिख दो, चाहिए बाई डैश पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है। माना अनंत लंबाई का एक तार बाई डैश है, या माना अनंत लंबाई का एक तार बाई डैश पर धन आवेश समान रूप से वितरित है। ये लाइन याद हुई। माना अनंत लंबाई का एक तार बाई डैश पर धन आवेश समान रूप से वितरित है। आगे माना तार से कितनी दूरी पर, r मीटर की दूरी पर, या r दूरी पर, माना तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कितनी लाइन याद हुई? माना अनंत लंबाई का एक तार बाई डैश पर धन आवेश समान रूप से वितरित है। माना तार पे r मीटर दूरी, या माना तार r से r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। याद होगा? हाँ, शुरू से बोलेंगे। माना अनंत लंबाई का एक तार बाई डैश पर धन आवेश समान रूप पर माना तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है। ये देखो, कोई बिंदु P है, यहीं पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना याद कर लीजिए। हाँ, तो देखिए आगे क्या है। यदि बिंदु P पर स्थित क्षेत्रफल वेक्टर क्या dA लिया जाए, यदि बिंदु P पर स्थित क्षेत्रफल वेक्टर dA लिया जाए, तो उस बिंदु पर ये E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA दोनों एक ही दिशा में होंगे। वही आपके सामने लिखा है। यदि वक्र पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर कोई क्षेत्रफल वेक्टर dA लिया जाए, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA एक ही दिशा में होंगे। देखो, एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में होंगे। याद हुआ? शुरू से देख लीजिए। माना अनंत लंबाई का एक तार बाई डैश पर धन आवेश समान रूप से वितरित। देखिए, धन आवेश है दोनों पर। माना अनंत लंबाई का एक तार बाई डैश पर धन आवेश समान रूप से वितरित है। माना r मीटर, देखिए r मीटर यहाँ की दूरी है,
माना r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस इसके बाद में आपको ये बोलना है यदि वक्र पृष्ठ पर कोई बिंदु P है, यदि वक्र पृष्ठ पर स्थित कोई बिंदु P पर है ना, क्या क्षेत्रफल वेक्टर dA तथा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्या क्षेत्रफल वेक्टर dA क्या होंगी, एक ही दिशा में होंगी। ये चीज आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, देखो एक ही दिशा में होंगे, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्षेत्रफल अवयव dA से होकर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स, देखो d फाई बराबर पिछला वाले निगम जैसे था EDA, तो EDA बराबर EDA cos 0 का मान 1 हो जाएगा तो EDA बचेगा। अब यहाँ पर देखो फाई, यहाँ पर EDA का जो समाकलन करेंगे वो हम क्षेत्रफल जो है बेलन का क्षेत्रफल उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए E अचर पद होता है, कांस्टेंट होता है, इसको हम बाहर कर लेंगे तो अंदर क्या A क्षेत्रफल और DA बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि ADA जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई RL, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होता है। 2 पाई RL क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। तो यहाँ पर अब देखिए गॉस की प्रमेय लगाएंगे। गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई बराबर 1/ε0 होती है। तो यहाँ पर देखिए फाई ई बराबर, अब इसका मान हमने 2 पाई आर देखो यहाँ रख दिया, ई 2 पाई आर, ठीक है, रख दिया मैं। और ये जो मान है ये किसके इक्वल, यहाँ एल और ये लैम्डा हो जाएगा, तो 2 पाई आर इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा 1/4 पाई आर सालोन लैम्डा एल, ये चिन्ह निकालेगा लैम्डा एल हो जाएगा। तो हम यहाँ से ई का मान निकालेंगे, कौन, ये वाला ई का मान निकालें तो 2 पाई आर बटे में पहुँच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एल एप्सिलॉन आर। यहाँ पर भाई एल भी होता है तो एल से एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा इसका एल, ठीक है। तो यहाँ लैम्डा अपॉन क्या आ जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा आर। अब यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी, तो हमें 2 से गुणा और 2 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 2 से भाग कर दे, 2 दूनी कितना हो गया 4, और यहाँ 2 लैम्डा का गुणा हो गया, ठीक है। तो ये आपका सिद्ध हो गया निगमन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर, ये हो गया। हाँ, ये वाला जो 2 पाई आर एल होता है, एल ये एल से एल कैंसिल हो जाता है, ठीक है।